जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक चीज़ एक ऐसी बात के प्रति मुझे अलर्ट किया है कि मुझे वो सब रोक देना चाहिए। एक्चुअली मैं जो भी सीखती हूँ और जो भी मेरे को गुरु जी की तरफ से अम अच्छी-अच्छी बातें पता चलती हैं और जो मेरी लर्निंग्स होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अपने घर में डिलीवर करूँ। नॉट एवरीथिंग बट थोड़ा बहुत तो बिट्स मतलब थोड़ा-थोड़ा कह लीजिए देना की कोशिश करती हूँ कि उनकी भी लाइफ में वो अच्छी-अच्छी बातें आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को कि जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं चावल, चुगली, चीनी नहीं करनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टली गुरुजी के नाम से तो नहीं बोलती बट ऐसी कि लाइक दीज़ थिंग्स आर नॉट गुड और ऐसा करके। और मतलब पहले तो मैं गुरुजी के तरीके से ही बताती थी कि जो प्रिंसिपल्स हैं कि अम, चावल नहीं खानी चाहिए, तो मैंने कहा गुरुजी मना करते हैं और पेस्टिसाइड्स होते हैं और ऐसा करके। तो पीपल एट माय हाउस आई मीन दे विल स्टार्ट मेकिंग फन एट मी और नॉट अबाउट लाइक जो होम घर के लोग हैं या बाहर के भी लोग क्योंकि नोबडी एवरीबडी knows all these things but still they keep on doing it, they like to keep on doing it। और अगर आपने कुछ बोल दिया कि मतलब कहीं अच्छी जगह से आपको गाइडेंस मिल रही है तो वो आपको आपकी लात ही खींच देंगे, मतलब दे विल पुल योर लेग लिटरली, ऐसे हैं। तो बट बच्चों के लिए तो मेरा मन करता है कि मैं उनको सच अच्छी-अच्छी बातें बताऊँ, तो मैं उनको ये सब समझाती रहती हूँ कि चुगली करने से क्या होता है। तो जैसे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि चुगली करने से अग आप किसी की नेगेटिव बातें मत सुनो, नेगेटिविटी छोड़ जाते हैं, पॉज़िटिविटी ले जाते हैं। और तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि गुरुजी महाराज ऐसे कहते हैं, तो मेरे सामने हाँ, हाँ करते हैं बट पीठ पीछे आई थिंक दे डोंट आई मीन इट इज़ नॉट अबाउट बच्चे तो फिर भी सुन लेते हैं लेकिन हस्बैंड अंकल थोड़ा-सा अलग बिहेव करते हैं। तो देन आई रियलाइज़ कि मैं इनके अच्छे के लिए अपने आप को और अपने गुरु को बुरा बना रही हूँ इनडायरेक्टली, तो देयर इज़ नो पॉइंट। और ऐसा मैं सोचती थी। अ, मैंने अपने हस्बैंड अंकल के सामने ऐसे इस तरीके की रीज़निंग देना तो बंद कर दिया और उसको एक नॉर्मल वे में जो वो समझ सकें उस लेवल पर लाकर के वो बात को समझाई, वही गुरुजी की बात को। बट कभी सुनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं सुनते हैं, तो दैट्स ओके, आई डोंट फोर्स एनीबॉडी। अम, लेकिन अभी कल-परसों में मुझे एक मैसेज आता है गुरुजी महाराज का कि तू अपने मन से, सीधे मन से सारी बातें सबको मत बोला कर। लोग तेरे पीठ पीछे तेरा मज़ाक उड़ाते हैं। तो आई अंडरस्टूड दैट पार्ट कि किस बारे में गुरुजी मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को अपना ही फ़ायदा करने के लिए पीपल आर नॉट रेडी। तो मैं कितने दिन तक कर मतलब इस बात को खींच सकती हूँ। गुरुजी जब चोले में थे तो न जाने कितने लोग अनसन भी बोलते थे और जब गुरुजी महाराज जो इतने शाली हैं, वो तभी तो उन्होंने वो मतलब वो उन लोगों को उस लेवल के बुद्धि रखने वाले लोगों को नहीं समझा पाए, तो मेरी तो हैसियत ही क्या है। तभी गुरुजी महाराज ने गाया कि मूर्खों के हम दास। तो वाक़ई में ही यही बात सही है कि मूर्खों के हम दास। और पीपल एक्चुअली लाइक टू गॉसिप, स्टे in the place where they they get the data for gossips, and they keep on doing the same thing repeatedly. I think they like the spice which comes out of doing gossips. And गुरुजी महाराज ने somehow, आई थिंक पहले मैं ऐसी थी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने से पहले, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में आप रहते हो तो तो आप भी वही सब सीख जाते हो। तो लेकिन मतलब मैं बड़े मतलब लोगों की बुराई, मतलब मुझे तो लगता था कि मैं सही कर रही हूँ, बट अब लगता है कि बहुत गलत कर रही थी। और मैं शुक्राना करती हूँ मालिक का कि उन्होंने ये सिखाया कि नहीं करनी है बुराई। और बुराई करने से, जैसे गुरुजी महाराज ने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि वो नेगेटिविटी दे जाते हैं और आपकी पॉजिटिव ले जाते हैं, इसमें बुरा मत सुनो। और अगर आप करते हो तो आप उन अपनी पॉजिटिविटी उनको दे देते हो और उनकी नेगेटिविटी ले लेते हो। तो जब से मैंने ये रूल सुना है और मैंने इस पर अप्लाई करना शुरू किया है, आई रियलाइज़्ड कि मेरी पॉज़िटिविटी मेंटेन रहती है और ज़रा-सा मैं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देती हूँ इस नेगेटिविटी वाली बात को। जैसे मैं अ, पड़ोसियों में ही बात कर ली, तो
नॉर्मल बात होते-होते फिर वैसे हो जाएगा, अरे हम तो ये परेशान हैं, हमें वो परेशानी है, ऐसे है, वो है, ये है। तो मुझे लगता है कि भाई चुपचाप से साइलेंटली बैठ जाओ। क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट दैट गुड कि मैं इस दुनियादारी को भी मेंटेन कर लूँ पैरेलली और वो भी कर लूँ। तो बस एक फॉर्मल रिलेशन रखती हूँ दुनियादारी से, ज़रा-सा थोड़ा-सा आगे उनमें इन्वॉल्व होती हूँ ना, तो वो वही मैल में फिर फँसने लग जाती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो यही बात है कि लाइक ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करनी करनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बार समझ में आ गया है ना कि सामने वाले की बुद्धि अ, अभी उस उतनी मैच्योर नहीं है कि वो ये सब अच्छी बातें अडैप्ट कर सके, तो वहाँ पर दीवार में सिर मारने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरे को समझ में आ गया है और मेरे को पता था ये बात, मुझे आभास थी, बट फिर भी वही है ना कि अपने घरवालों का फ़ायदा करा लो, अपने घरवालों को अच्छी बात सिखा लो, गुरुजी की संगत में ले आओ, कोशिश करते रहो। तो अब समझ में आ गया कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। सिंपली आपको प्रभु ने जोड़ा है, उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जितनी मिलनी है, बट वही है ना कि उनका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया है। तो दे विल टेक लिटिल टाइम टू रीच टू दैट लेवल एंड देन दे विल कनेक्ट विद गुरुजी महाराज। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। बट हाँ, अगर मैं अभी इसको रिपीटेडली करूँगी तो शायद फिर वो गलती में काउंट होएगा, कि मना करने के बाद भी आप इतना सुंदर, वो कहते हैं ना कि शिव महापुराण में भी लिखा है कि शिव का ज्ञान जो उसके योग्य नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए, वरना वो पाप का भागीदारी बन जाता है। तो शिव का ज्ञान लेने के अभी योग्य नहीं है जो आत्माएँ, उनको ज़बरदस्ती नहीं दो। हाँ, उनको अच्छा, उनके लिए अच्छा करना चाहते हो तो उनको उनके लेवल पर आकर के कुछ समझा दो। जैसे आप सिंपली बोल दो कि चावल और चीनी खाने से हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो शायद वो समझ जाएँ, क्योंकि ये तो ऐसी कोई बात नहीं है जो उनको पता ना हो। बट आप बोल दो इस तरीके से अगर आप वाक़ई में अच्छा चाहते हो। लेकिन ज़्यादा रीज़निंग और ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने सीखा है और अब मैं यही फ़ॉलो करूँगी। तो शुक्राना है मालिका कि उन्होंने मुझे ये गलती आगे रिपीट करने से रोका है, इस तरीके से पॉइंट आउट करके। शुक्राना मालिक, गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा और अपने श्री चरणों से सदा जोड़े रखिएगा। जय माँ, जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।